हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दोगलापन। अरे जीजी, ये तस्वीर किसकी है और ये यहाँ पर क्यों है। ये कोई तस्वीर रखने की जगह है। मोनिका किचन में सेल्फ को खोलते हुए, क्या ये आप हैं। उस तस्वीर को छुटकी उसी सेल्फ में रख दो, वो किसी काम की नहीं है। सारिका अपने दर्द को अपने अंदर दबाकर, हाँ चुटकी, मैं ही हूँ। बहुत पुरानी तस्वीर है ये, इसलिए यहाँ किचन में है। मोनिका, पर जीजी, इससे आप अपने कमरे में भी तो लगा सकती हैं। सारिका, चुटकी, छोड़ना, क्यों पुरानी बातें याद दिला रही है। मैं इस तस्वीर को भूल चुकी हूँ। मोनिका, जीजी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। इस तस्वीर में तो आपको अवार्ड मिल रहा है। क्या आपको इसे मिलने से खुशी नहीं है। मुझे तो इसे देखकर ही बहुत खुशी मिल रही है कि आप कितना टैलेंटेड हो। अरे जीजी, ये क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। आप रो क्यों रही हैं। सारिका, नहीं नहीं चुटकी, बस कुछ याद आ गया। छोड़ना, इन बातों में अब कुछ नहीं रहा। मोनिका, क्यों जीजी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। ये तो अच्छी बात है कि आपको डांस के लिए अवार्ड मिल चुका है। क्या इस घर में मालूम है आपके बारे में। सारिका, हाँ मालूम है, परंतु अम्मा जी और तुम्हारे भैया को नहीं पसंद ये सब। मैं जब इस घर में आई तो बहुत सारे सपने लेकर कि आगे अपना एक डांस क्लास खोलूंगी। मोनिका, तो खोला क्यों नहीं। मोनिका की बातें सुनकर सारिका को ऐसा लग रहा था जैसे मोनिका ने उसके दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। सारिका, चुटकी, जब मैं इस घर में आई थी, पुरानी बाजार में जो स्कूल है वहाँ डांस टीचर थी। मोनिका, अच्छा जीजी, उस स्कूल में, वो तो बहुत फेमस स्कूल है, आपने नौकरी क्यों छोड़ दी। तभी उन्हें इतना बढ़ावा मिला हुआ है। छोटी मुँह बड़ी बात जीजी। कल रात भी मैं पानी लेने उठी थी तो भैया आपके ऊपर चिल्ला रहे थे। वो मर्द हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जवाब क्यों नहीं देती हैं। तभी वहाँ पर अम्मा जी आ जाती हैं और मोनिका को बोलती हैं, देख चुटकी बहुरिया, ये तमाशा बंद कर दे। ये सब करके तुझे क्या मिलेगा। कब से देख रही हूँ तू बड़की बहुरिया को कैसे पति के खिलाफ भड़काने में लगी है। मोनिका, अम्मा जी इसे भड़काना नहीं कहते हैं, सच के खिलाफ आवाज उठाना बोलते हैं। यही काम अगर आप पहले ही कर चुकी होती, भैया को समझाती, तो आज मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। सारिका, छुटकी, तुम चुप हो जाओ। अम्मा जी, रहने दे। बड़की बहुरिया, तुझे तो आज मज़ा आ रहा होगा। मैं और पंकज तो बस तुझ पर अत्याचार ही करते आए हैं। लगता है तूने ही छुटकी बहुरिया को भड़काया होगा। मोनिका, वाह अम्मा जी वाह। अभी तो आप मुझे कह रही थी कि मैं भड़का रही हूँ जीजी को, अब जीजी मुझे भड़का रही हैं। सारिका, छुटकी तो चुप हो जा। अम्मा जी, मुझे और छुटकी को माफ़ कर दें। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मोनिका, जब आपकी कोई गलती नहीं तो आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं। अम्मा जी, आप एक बात बताइए, मैं भी नौकरी करती हूँ, मुझे तो आपने नहीं रोका, फिर जीजी को क्यों। अम्मा जी, छुटकी बहुरिया तो मुझसे सवाल पूछेगी, तू कहाँ 90,000 कमाती है और ये 20,000 कमाती थी। इसका मुकाबला अपने साथ मत कर। मोनिका, वाह अम्मा जी वाह। एक ही घर में दोगलापन क्यों। भैया भी जीजी को इतना कुछ बोलते रहते हैं। जीजी की गलती भी नहीं होती है, तब भी वो बोलते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं। आप भैया को क्यों नहीं समझाती हैं। और आप भी जब देखो तब जीजी को दो दो बेटी का ताना देती रहती हैं। क्या दोनों बेटी सिर्फ जीजी के पैदा किए हैं, भैया का कुछ नहीं है। आप कभी भैया से तो कुछ नहीं कहती हैं। जीजी आप इतना मत बर्दाश्त करो। सारिका, छुटकी तू बस कर, ये मेरी किस्मत है, तू अम्मा जी से माफ़ी मांग ले। मोनिका, जीजी, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं। और हाँ जीजी, अम्मा जी दिन को रात कहती हैं तो आपके लिए रात ही है, पर मेरे लिए वो दिन ही है। आप अम्मा जी की हाँ में हाँ मिला सकती हैं, पर मैं नहीं। जो गलत है सो गलत है। बाहर से पंकज सब कुछ सुन रहा होता है, आंखों में पश्चाताप की आंसू लिए। मोनिका, आई एम सॉरी, तुम ठीक बोल रही हो, मैंने सारिका के साथ बहुत गलत किया।
मोनिका, भैया सॉरी तो आप जीजी से बोलिए, जो आप आज भी आपके और अम्मा जी के लिए एक शब्द नहीं बोली है। मैं 2-3 दिन आपका व्यवहार जीजी के लिए कठोर देखी, तब मुझसे रहा नहीं गया। पंकज सारिका का हाथ पकड़कर, सारिका मुझे माफ कर दो, फिर सीने से लगाकर मैं भूल गया था कि ये दोनों बेटी मेरी भी हैं और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जिसे मैं ब्याह कर इस घर में लाया था। मोनिका ने सारिका की आंखों में अलग ही चमक देखी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।